हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बाज़ार के बारे में कि क्या मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या बयान दिया गया है, मार्केट को लेकर के किस तरीके से देखती हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। उसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की अभी करंटली क्या सिचुएशन है। देखिए, बात करते हैं अपने मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी 50 की। तो आज ये ओपन हुआ था 14,219.15 के ऊपर और 14,288.95 का हाई बनाया है और 14,151.40 का लो और 14,278.90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि अगर आप देखें तो 0.12% डाउन है। वहीं हम बात करें सेंसेक्स की, तो यहाँ पे इसके अंदर भी अगर आप अभी देखें तो 11:34 का स्टेटस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 0.22% डाउन है। सेंसेक्स 47,599.92 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 47,501.71 की ओपन प्राइस के बाद 47,204.50 का लो और 47,615.86 का हाई बनाता है। इसके अलावा एक और पॉपुलर इंडेक्स है हमारे इंडिया का निफ्टी बैंक। इसके अंदर क्या सिचुएशन है देखते हैं। निफ्टी बैंक की आज ओपन प्राइस थी 30,763.5 की और वहाँ से 30,555.25 का लो बनाता है और 31,174.65 का हाई बनाता है। 31,165.40 के ऊपर ट्रेड रहा है, जो कि अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 31,112.70 के कंपेयर में देखेंगे तो 0.17% तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो मार्केट के अंदर ओपन टाइम पे डाउन था, सब कुछ गिरा हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन गिरावट थी। लेकिन मार्केट धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। अब गाइस, बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर, क्या और गिरावट पॉसिबल है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस बीच में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कुछ बताया गया है, क्या किस तरीके से देखती हैं, एक बार उनकी बातों के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा अभी क्या करंट सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेकर के, मैं आपको ज़रा एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। इस ग्राफ से थोड़ा आपको रियलाइज़ करना आसान हो जाएगा। आप ये ग्राफ जो देख रहे हैं ना, ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में मैं आपको मार्क करके बताऊंगा। ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है ना, ये पीक इस साल का नहीं है, ये पीक 2020 का है। और ये पीक की जो डेट है 11 सितंबर 2020। और यहाँ इसके बाद जो ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव की सिचुएशन आप ये देखिए। ये वाला पीक जो बन रहा है अभी बना नहीं है, ये बनता हुआ नज़र आ रहा है और अभी न जाने कितना ऊपर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहीं तक रुक जाए। लेकिन क्या केसेस हैं, अच्छा चलिए, ये तो डेथ नंबर ऑफ केसेस का, चलिए डेथ का दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है ये 2020 का है और इसके बाद ये जो नया पीक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बनता हुआ, वो अभी सेकेंड वेव का चल रहा है। तो केसेस बहुत ही ज़्यादा गंदी है इंडिया के अंदर, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। और इस बीच में जो है एक क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके से इसको देखती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी आज थर्सडे के दिन 22 अप्रैल 2021 को क्या करंट सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेके इंडिया में। तो देखिए, बताना चाहता हूँ आपको, कोरोना वायरस लाइव अपडेट में देखें तो आज 22 अप्रैल 2020 11:37 का टाइम मैं आपको स्टेटस बताना चाहता हूँ। 3,14,835 न्यू केसेस हमें देखने को मिले हैं पास्ट 24 आवर्स में। टोटल इंडिया में अगर केसेस की बात करें तो 15.9 मिलियन, यानी 1,59,30,965 और 3,14,835 फ्रेश कोरोना वायरस केसेस हमें देखने को मिले हैं लास्ट 24 आवर्स में। तो ये सोचने वाली बात है, 3 लाख पर डे के हिसाब से अगर आप देखें तो
मतलब कहाँ ये 1 लाख समथिंग था, 80,000 के आसपास था, अब धीरे धीरे 2 लाख हुआ, 2 लाख से अब 3 लाख को भी क्रॉस कर गया है। ये बहुत ही अपने आप में डरा देने वाला फिगर है। और गाइस आपको बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इससे मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौत भी बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि ये जो सेकेंड वेव है ये फर्स्ट वेव के कंपेयर में थोड़ा डेडली है। और मौतें इतनी हो रही हैं ना, इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि लोगों को जलाने के लिए, लोगों को दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा डेथ हो रही हैं। इस बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की देश के अंदर कमी हो गई है। अलग अलग कंपनीज जैसे रिलायंस हो गया, वेदांता हो गया, इसके अलावा बीपीसीएल है, बहुत सारी कंपनी सामने उभर के आई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई करने के लिए। मीनवाइल कल एक केस निकल के आया था कि इंडिया के अंदर एक जगह पे आ, या किसी लोकेशन में जो है सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हैवी लीकेज होने की वजह से 22 लोग तड़पड़ा के मर गए, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। क्योंकि सिलेंडर लीक हो गया, ऑक्सीजन तो लीक होकर बाहर हो गई, ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए बची नहीं, लोग मर गए। तो कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, और इस बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक तरीके से रामबाण की तरह काम कर रहा है कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। इसीलिए इसकी शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये है गाइस करंट सिचुएशन कोरोना वायरस और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के। अब आइए बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो गाइस फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कुछ भी बताया गया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें लिखा है कोविड-19 सर्ज, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन आस्क्स इंडस्ट्री टू वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। जो लोग इस बात को लेकर के बोल रहे थे कि मार्केट के अंदर बहुत ही ह्यूज फॉल आएगा, बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ क्या मार्केट तेज़ चल रहा है, क्या मार्केट गिरा नहीं है। मार्केट ऑलरेडी गिरते गिरते बहुत गिर चुका है गाइस, गिरते 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 बहुत गिर चुका है, मजाक नहीं है। और इस गिरावट के बीच में अगर कोई ये बोले कि अभी और ज़्यादा गिरावट है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा डर हमारे अंदर बढ़ जाता है, होता है ना ऐसा। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस के केसेस को कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, या उसकी बढ़ती स्पीड को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। 5 यहाँ पे 5 फोल्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी जा रही है: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स एंड वैक्सीनेशन। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, इन्हीं सारे 5 पॉइंट्स के आधार पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने रीअश्योर किया है कि पहले हम लोग कुछ दिन तक वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है कोरोना वायरस के केसेस को के कंपेयर में। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस के कर्व को रोकने के लिए 1 मई 2021 से, यानी अगले महीने से जो है 18 साल या उससे ऊपर के जितने लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक अच्छा मूव होगा कोरोना वायरस केसेस को रोकने के लिए। यहाँ पे क्या है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, 30 साल, 35 साल, इन सभी के लोगों के अंदर भी खतरा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये सेकेंड जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, ये बहुत ही ज़्यादा डेडली और ये बहुत ही इन्हीं लोगों में ज़्यादा फैल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन हमें रखना चाहिए, और इस उम्मीद में रखना चाहिए कि कोरोना वायरस से हम इस बार भी फिर से जीतेंगे। और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन एक ऑप्शन नहीं नज़र आता है, क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस से तो बचा लेंगे, लेकिन लोगों की ज़िंदगी, जब लाइवलीहुड नहीं होगा लोगों का, लोगों के हाथ में जेब में पैसे नहीं होंगे, तो लोग खाएंगे क्या, लोग जिएंगे कैसे। तो वो एक दूसरी तरीके की मौत होने लगेगी। इसलिए लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देश के अंदर क्रिएट ना हो, इसके लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, माइन्यूट कंटेनमेंट जोन्स हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन सभी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसका मेन कंक्लूजन और निचोड़ उसका ये है कि अभी हमें नेक्स्ट फ्यू डेज़ तक वेट एंड वॉच करना चाहिए, एसेस करना चाहिए कि करंट सिचुएशन, कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन को किस तरीके से मार्केट आगे भी देखता है।
होपफुली मार्केट के अंदर जो है अब ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर होना होगा तो होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस को रोकने के लिए स्टेप्स लिए ही जा रहे हैं। किसी किसी पार्ट में इंडिया के किसी किसी स्टेट्स में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स भी लगाए जा चुके हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको देखते हैं। ऑल्दो सेंटर की तरफ से तो लॉकडाउन को लगाने से रोका गया और बताया गया कि अपनी तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, 5 फोल्ड टेक्निक्स को यूज़ की जाए, ताकि इस कोरोना वायरस के केसेस को बढ़ने से रोका जा सके। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस कि अगर आप बाहर निकलें या फिर आप जो भी कर रहे हो, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ख्याल रखिए, थोड़ी सी लोगों से डिस्टेंसिंग रखिए। मैंने देखा है अभी भी क्या है ना कि कुछ लोग बेवकूफ़ी भरे काम करते हैं। थोड़ी लोगों से डिस्टेंसिंग करने को मतलब होने लगो तो लोग अजीब तरीके से देखते हैं। मतलब लोगों के अंदर अभी भी बचकानी हरकतें हैं, लोग केयरफुल नहीं है इस चीज़ को लेकर के। एक्चुअली मैं एक स्टोर गया हुआ था, वहाँ से मैं सामान ले रहा था, मैं थोड़ी सी डिस्टेंसिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी 2-3 लोग थे, वो लोग बेवकूफ़ों की तरह मतलब उनको ऐसा लग रहा था, मतलब वो उनको भी सोचना चाहिए यार, सोशल डिस्टेंसिंग करो, थोड़ा कोरोना वायरस फैला हुआ है, चढ़े आ रहे हैं चढ़े आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ जो है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को कोई भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। मास्क भी नहीं लगाते हैं, ये भी एक तरीके की गलती है लोगों की। तो जो आज सिचुएशन है कोरोना वायरस की, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सरकार को पूरी तरीके से ब्लेम डालना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो लेंथ अच्छे से समझ में आई होगी। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।